में बैठकर धनबाद में लोगों को धमकाकर पैसे की उगाही करने वाले प्रिंस खान के नेक्सस पर पूरी तरह से धनबाद पुलिस ने शिकंजा कस लिया है और उसके लिए कार्य करने वाले सभी लोग अब धनबाद पुलिस के रडार पर हैं। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। प्रिंस खान के नेक्सस को बर्बाद करने के उद्देश्य से धनबाद पुलिस लगातार कार्य कर रही है और इसी कड़ी में मंगलवार को आसिफपुर में प्रिंस खान के 30 ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की थी और दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया गया था। इस दौरान हथियार के साथ लाखों नगद भी बरामद हुए थे। छापेमारी में 4 वैसे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में चढ़े हैं जो सीधे तौर पर प्रिंस खान के लिए धन उगाही का काम करते हैं। पूरे मामले पर विशेष जानकारी देते हुए धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि गैंगस्टर प्रिंस खान के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक पिस्टल, 47 जिंदा कारतूस, 17,34,900 नगद, 70 जमीन के डीड, बैंक खाते और मोबाइल फोन जब्त किया गया है। पूछताछ में 100 से अधिक लोगों के नाम भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें ज़्यादातर व्यवसायी वर्ग से जुड़े लोग हैं जो आज भी भय से प्रिंस खान को पैसे देते हैं। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि वासेपुर से परवेज खान, सैफ आलम, तौशिक आलम, इम्तियाज अली को हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है। पकड़े गए अपराधियों के द्वारा उगाही की रकम को यूएसडीटी के माध्यम से प्रिंस खान को भेजने के साथ साथ जमीन खरीद बिक्री में भी पैसों का इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने बताया कि कई ऐसे लोग हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रिंस खान के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। शवों की शिनाख्त की जा रही है, उसके साथ जुड़े सभी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। आई गई थी पहले से ही, इसमें लगातार टीम काम कर रही थी। पिछले बार प्रिंस खान गैंग से जुड़े हुए कुछ लोग पकड़ाए थे जो किसी घटना को अंजाम दे रहे थे, लोगों को धमकी दे रहे थे। उन लोगों के पूछताछ के आधार पे, उन लोगों का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके आधार पे, उन लोगों के द्वारा जो कुछ बातें बताई गई थी उसके आधार पे हमारी जो स्पेशल टीम है ऑर्गेनाइज क्राइम के विरुद्ध, वो लगातार उस पर टेक्निकल इनपुट और मैनुअल इनपुट इकट्ठा कर रही थी। और उसके आधार पे कल लगभग 12 लोकेशन पे कल सुबह में रेड किया गया था। उसमें से 11 लोगों को पकड़ा गया था। बहुत सारे दस्तावेज कुछ जब्त किए गए थे। और जब स्पेशल टीम के द्वारा जो पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में बनाई गई थी, उसमें बहुत सारे डीएसपी साहब लोग, इंस्पेक्टर साहब लोग, थाना प्रभारी लोग इन्वॉल्व थे। उनके द्वारा जब गहन पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में 4 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। वो किसी न किसी रूप में गैंग को मदद कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के व्यापारियों का नंबर पहुँचाना हो, पैसा कलेक्ट करना हो रंगदारी का, और पैसा उसको कलेक्ट करके कैसे उसको ठिकाने लगाना है, उसके पास तक कैसे पहुँचाना है, इन सभी चीज़ों में ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण के दौरान लगभग 17 लाख से अधिक कैश की बरामदगी की गई है। एक रिवॉल्वर मिला है जिसका लाइसेंस दिखाया गया है बट वो फेल पाया गया। 47 राउंड्स ऑफ कैटरेज मिला है। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल्स हैं। 70 से अधिक जमीन का डीड है जो अलग अलग नाम से है, कहीं पावर ऑफ अटॉर्नी है, कहीं डीड है। 1 दर्जन से अधिक एटीएम कार्ड्स है, अलग अलग नाम से बहुत सारे पासबुक्स हैं। इसका फर्दर हम लोग डिटेल निकालेंगे। इसमें तकनीकी अनुसंधान करने की भी आवश्यकता है जो स्पेशल टीम इसके बाद करेगी। और इन सब से अभी प्राइमरी लेवल पे ये पता चला है कि इनका डायरेक्ट रूप से यहाँ के व्यापारियों से रंगदारी स्वरूप रुपया इकट्ठा करना, उसको यूएसडीटी के माध्यम से या फिर फॉरेक्स के माध्यम से या किसी के अन्य हवाला नेटवर्क के माध्यम से, जहाँ जहाँ इनको इकट्ठा करके ठिकाना लगाना होता है वो लोग लगाते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो जब्ती हुई है वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा और कुछ ऐसी और बातें पता चली है जिसमें और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले जो रांची में फायरिंग की घटना के बाद गिरोह के कुछ लोग पकड़ाए थे, जमशेदपुर में पकड़ाए थे, वहाँ जो बात उठ के आई थी कि हथियार का सप्लाई पाकिस्तान से होता है और इसमें जो नेटवर्क काम कर रहा है वो एंटी टेररिस्ट जो आतंक का फंड करते हैं लोग, उसमें भी कुछ पैसा लग रहा है। तो इस बिंदु का भी कुछ कुछ चीज़ इसमें समझ में आया है और हम लोग उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है मामला कि ये पैसा भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है और टेरर फंडिंग किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये कंप्लीट देशद्रोह का मामला बनेगा। इस पर भी टीम को निर्देश दिया गया है कि इसका पूरा अच्छे तरीके से तहकीकात करें। इन लोगों के द्वारा कुछ और लोगों का नाम बताया गया है जो धनबाद के भी हैं, धनबाद के बाहर के भी हैं। कुछ व्यवसायियों का नाम बताया गया है जो डर के पैसा भी पहुंचाते हैं। हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा हुई है, लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम आया है। फर्दर उस पर टीम और आगे काम करेगी और जब आगे काम करेगी फिर से जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने बताएंगे। फिलहाल जो कल का रेड हुआ है उसमें इतना।
जब्त हुआ तो लाइसेंस दिखाया गया है, वो लाइसेंस फेल है। उस पर जो प्रक्रिया होनी चाहिए स्टेट से बाहर, क्योंकि झारखंड में वो पाया गया है, वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है और इसलिए वो अवैध घोषित किया। एक एक करके सब इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है और कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि एक आदमी एक ही काम करता है। इनका नंबर मुहैया कराने से लेकर के, पैसा उठाने से लेकर के, पैसा ठिकाना लगाना और अलग अलग माध्यम से जो गिरोह के मेंबर हैं, सदस्य हैं, जो गिरोह का सरगना है, जो भगोड़ा है अभी, उसके कहे अनुसार जहाँ भी बोला जाता था वहाँ लोग पैसा का ठिकाना लगाते हैं। इसका कुछ इन्वेस्टमेंट का भी पता चला है, बहुत सारे ज़मीन है जिसमें इन्वेस्टमेंट का पता चला है। एक रेस्टोरेंट भी चल रहा है झारखंड से बाहर, उसका भी हम लोगों को पता चला है। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली है जिससे और अनुसंधान और इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। बट ये काफ़ी एक बहुत ही बड़ी सफलता है इस गिरोह के विरुद्ध जो हम लोगों को हाथ लगी है। और इस रेड में जो अगेन मैं जो बता रहा हूँ कि जो जब्ती हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली है जिस पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है। इसमें से एक मैंने जो बताया कि हम लोगों को टेरर फंडिंग के दिशा में भी थोड़ा और अनुसंधान करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा पैसे का देश के विरोध में इस्तेमाल हो रहा है। तो तमाम चीज़ें अभी टीम को और काम करनी है। और कुछ व्यापारियों का भी नाम आया है जो पैसा दे रहे हैं, हम लोग उनसे भी संपर्क करेंगे किस परिस्थिति में दे रहे हैं। अगर धमकी आ रही है तो केस करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम आया है जो किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। हमारी जो स्पेशल टीम बनी है ये लगातार काम कर रही है और काम करती रहेगी जब तक इस पूरे नेटवर्क को, फाइनेंशियल नेटवर्क हो, टेरर फंडिंग हो, हवाला का ट्रांजैक्शन हो, जब तक पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हो जाती है तब तक जो स्पेशल टीम बनाई गई है वो काम करती रहेगी। और अंत में अगेन मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम लोगों को, धनबाद में जितने भी लोग हैं, मैं बताता हूँ कि अगर किसी को कभी भी कोई मैसेज या कोई कॉल आता है किसी भी अपराधियों के द्वारा या आपराधिक गिरोह के द्वारा, इमीडिएटली पुलिस तक पहुँचाएँ। पुलिस 24 घंटे आपके साथ है और मेरी जो टीम है वो किसी भी हद तक जा करके सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा इंश्योर करना और आपकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो रंगदारी वसूलने का प्रयास कर रहे हैं उनको एक चौन्नी भी नहीं दे किसी कीमत में। आप अपनी गाढ़ी कमाई से फोकट में उनको पैसा देते हैं जिससे उनका मन बढ़ जाता है। पूरे जनता से मेरा अपील है कि आप लोग एकजुट होइए, हमारा साथ दीजिए और इस तरीके के जितने भी पुलिस क्रिमिनल्स हैं इनको हम लोग जड़ से खत्म कर देंगे। आपके सही लोग हैं बट वो सूची में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इसको बहुत आप लोग ग्लोरीफाई मत कीजिए। ये सब बिल्कुल ही मैं ऑन रिकॉर्ड कई बार बोला हूँ कि ये सब एकदम तुच्छ लुच्चे किस्म के लड़के लोग हैं। इनको आप लोग ग्लोरीफाई बिल्कुल मत कीजिए। इनका कोई नेटवर्क नहीं है। ये सब भोले भाले जो हमारे नौजवान साथी लोग होते हैं 18 साल, 20 साल, 22 साल के, वो लोग कभी कभी बहकावे में आकर के इस्तेमाल हो जाते हैं। वैसे लोगों को भी मैं अपील करता हूं, मैं लोगों के बीच जा करके बात रखूंगा कि आप एकदम इस लुभावने ऑफर में मत आइए। तो वैसे लोग भटक रहे हैं। जहां रांची और जमशेदपुर की बात है या धनबाद के बाहर की बात है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो साथ में मिल करके वहां भी कुछ लोगों को धमकी दिए हैं। इसमें कोई ये सच्चाई है। बट ऐसा नहीं है कि नेटवर्क फैल रहा है। इनफैक्ट नेटवर्क काफ़ी सिकुड़ रहा है। और जो भी कहीं भी, आप रांची का देख लीजिए, जमशेदपुर का देख लीजिए, धनबाद का देख लीजिए, जो कोशिश किए हैं अपराध करने का उनको सजा मिली है। और मैं अगेन ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कोई भी अगर गैर कानूनी काम करेगा, जिस तरीके से वो करते हैं उसी तरीके से उनको जवाब भी मिलेगा। है एक आदमी के घर में अगर 70 बीड मिलता है, डेफिनेटली उसकी जांच होगी। तो जांच होने के बाद आपको बताएंगे। बिल्कुल अलग अलग तरीका होता है। वो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन है कि जो रंगदारी स्वरूप पैसा जो वसूला जा रहा है वो इंडियन करेंसी में है और उसको जो ठिकाने लगाना है वो अलग अलग तरीके से लगाना है। तो उसकी एक अलग चैनल है। उस चैनल से जो पैसा गया है उसका सबूत हम लोगों को मिला है। उसमें और फर्दर हम लोग जांच करके उसको भी हम लोग ध्वस्त करेंगे।